हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में आज हड़ताल पर सरकारी डॉक्टर्स चले गए हैं। हड़ताल के पीछे वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें हड़ताल का असर क्या रहा है। अस्पतालों की ओपीडी बंद है। लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर्स गए हैं। मरीजों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंबाला, पंचकुला, फतेहाबाद, पानीपत, जींद, सोनीपत, करनाल और चरखी दादरी। तो अस्पतालों में इस वक्त वायरल के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना काल है। कोरोना के मरीजों की भी संख्या अच्छी खासी है। आए दिन हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और इस बीच डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। ओपीडी बंद कर दी गई है। मरीजों को भारी परेशानी पेश आ रही है। तो वहीं हरियाणा में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये वो दौर है जब वायरल के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर आज प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस वक्त हम जींद के सामान्य अस्पताल में मौजूद है, जहां देखिए नज़ारा यहां पर आमतौर पर भीड़ मिलती थी। कोई यहां पर पेशेंट, आपको एक महिला सिर्फ दिखाई दे रही है जो पर्ची की बात करे, लेकिन डॉक्टर बैठे नहीं हैं। तो ओपीडी की जो पर्चियाँ यहाँ कटती हैं वो भी नहीं इनको मिल पा रही हैं। पूरा अस्पताल आज खाली दिखाई दे रहा। हालाँकि सुबह मरीज कुछ आए थे, लेकिन वो खाली हाथ लौट गए, क्योंकि डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि जो ओपीडी हैं, जो सेवाएँ हैं वो उनकी शुरू नहीं रहेंगी। मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, पोस्टमार्टम है या फिर इमरजेंसी वार्ड में है, वो सेवाएं चालू रहेंगी। और HCMS के आह्वान पर आज डॉक्टर हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर, और ये सांकेतिक हड़ताल है एक दिन की। और डॉक्टरों ने आगे ऐलान किया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो HCMS बॉडी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब किन मुद्दों को लेकर आपकी स्ट्राइक है और क्या मानते हैं कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार आप लोगों का प्लान रहेगा। आज दिनांक 11 जनवरी को स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर डिस्ट्रिक्ट जींद में सभी HCMS के डॉक्टर्स के द्वारा ओपीडी बंद रखी गई है और जो सर्विसेज हैं आज हमने बंद कर दी गई हैं। हमारी मुख्य रूप से 3 डिमांड हैं, जिसके अंदर एक स्पेशलिस्ट कैडर का बनाया जाना और PG पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस किए जाने हैं और डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है SMOs की वो ना की जाए। ये 3 मांगे हम लगातार सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग पर गौर नहीं कर रही है। सरकार को हमारे द्वारा पूरा टाइम दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इसका मतलब सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है। आज हमने सिर्फ ओपीडी बंद करने का डिसीजन लिया है, जबकि सारी लाइफ सेविंग जो वर्क्स हैं वो हमारे चालू हैं। अगर सरकार अगले 2 दिन में भी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो दिनांक 14 तारीख से हम ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज, पोस्टमार्टम सर्विसेज, लेबर सर्विसेज, सारी की सारी हम सर्विसेज हैं वो बंद कर देंगे, जिसकी सारी की सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। स्वास्थ्य विभाग के हम सभी डॉक्टर्स हैं, इसके अंदर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। डॉक्टर के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण ने बताया 2 दिन का समय सरकार के पास है। डॉक्टर पुनिया जी, क्या मानते हैं इस प्रदेश के अंदर आपने स्ट्राइक की, हड़ताल कामयाब मानते हैं आज? हाँ जी, ऐसे है जी, पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के सरकारी डॉक्टर्स हैं सभी के सभी स्ट्राइक पे हैं और कोई भी ओपीडी सर्विस नहीं कर रहा। हम अपनी तरफ से वॉलेंट्री इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं ताकि किसी भी मरीज़ को कोई परेशानी ना हो। जहाँ तक हमने जनता से अपील करी है कि अगर आप हमारा साथ दें इसके अंदर, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी अस्पताल में आए तो आपको सर्विसेज इमरजेंसी मिलेगी। और मरीज़ एक्चुअल में जो ये हमारी डिमांड्स हैं बेसिकली हरियाणा के जितने भी जो हैं हमारे जनता के लिए है, ये बेसिकली हमारी खुद की डिमांड्स नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट कैडर बनेगा तो स्पेशलिस्ट आएंगे तो वो फ़ायदा किसको मिलेगा? वो जनता को मिलेगा फ़ायदा। और जितना PG पॉलिसी है, PG पॉलिसी के अंदर 60-40% का हमने क्राइटेरिया मांगा था कि अभी सभी स्टेट्स ने धीरे धीरे सब ये कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ गए हैं। उसके बावजूद अगर हमें 40% कोटा मिलता है तो हमारे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं PG करने जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा जाएंगे और वो भी आम जनता को ही फ़ायदा होगा उसका। और रही बात जो डायरेक्ट SMO की भर्ती की है, कि देखो मेडिकल ऑफिसर जब ज्वाइन करता है तो उसकी सिर्फ एक ही प्रमोशन होती है, वो भी SMO की प्रमोशन होती है। आज की तारीख में हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो 19 से लेकर 20 साल की सर्विस हो गई हैं, वो अब तक SMO नहीं बन पाए हैं। अगर आप डायरेक्ट SMO की भर्ती हो तो आने वाले टाइम में उनकी वो भी जो भी उनके चांसेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 0 है उनके चांसेस। और आने वाले टाइम में तो ये होगा कि बाप भी MO होगा तो बेटा भी MO जॉब कर रहा है। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए और हमारी मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए। सरकार के पास डॉक्टर्स की मांगें मानने के लिए 2 दिन का समय है। अगर 2 दिन में मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 14 तारीख से आपातकालीन सेवाओं सहित जो तमाम सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। डॉक्टर्स ने ये चेतावनी दी है और फिलहाल सरकार के पास समाधान के लिए 2 दिन का समय है। जींद से खबरें अभी तक के लिए विजेंद्र कुमार।